गए 10-12 साल और मेरे को आधे सर में दर्द रहता था शुरू से। क्योंकि पहले मेरी गर्दन बिल्कुल नहीं घूम पा रही थी, तो शायद अभी इतना कर पा रही हूँ तो ये 20% कह सकती हूँ। जी बताइए। मेरे को अभी 3-4 दिन से यहाँ पर पेन है लगातार, जिसकी वजह से मुझे आइज में भी इफेक्ट लग रहा है। कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसे शॉक जैसा होता है, नीचे की तरफ नहीं देखा जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ऐसे बहुत ज़्यादा। ये पहले भी हुआ है कभी आपको? नहीं, इतना नहीं हुआ, माइग्रेन रहता है मेरे को। ओके, तो ये इस बार ज़्यादा हो रहा है? हाँ। कितने दिन से हो रहा है? अभी सैटरडे से। ये सैटरडे से। तो क्या उसमें कोई आपको चोट लगी थी या बीपी नहीं, या कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ हुआ, था? बस नॉर्मली दिन मॉर्निंग में जो संडे को उठी हूँ तो उसके बाद से इतना ज़्यादा पेन है कि गर्दन नहीं घुमाई जा रही। गर्दन नहीं घुमाई जा रही। सर्वाइकल की हिस्ट्री रहती है आपकी? अभी तक तो नहीं उठिए है, थोड़ा उठिए। अभी तक तो ऐसा नहीं था, साइनस का बताया था लास्ट कुछ है। सर्वाइकल में कभी यहाँ पेन नहीं हुआ आपको? इससे पहले? अक्सर पेन रहता है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराया जो सर्वाइकल बताया। ये राइट पेन है, लेफ्ट? ये इधर ये वाला राइट से इधर? यहाँ पे नहीं पता चल यहाँ कोई नहीं है। ये यहाँ पे भी टच करने के बाद ही हो रहा है। दोनों साइड बराबर है? हाँ, ये यहाँ उधर है। ये लेफ्ट में। पेशाब में जलन या यूटीआई की हिस्ट्री रहती है आपको? घूम जाएगी। हाँ, कभी कभार में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, यूरिन लेकिन अभी इन्फेक्शन? फिलहाल में काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। मतलब रहता है, मतलब कभी हाँ, कुछ खा लेते हैं तो हाँ, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ। मोशन में टाइट आता है, सूखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जलन, मोशन में जलन, नहीं, कभी जलन नहीं। इस वाले पैर में भी दर्द रहता है, राइट वाले में आपको तो कमर में भी दर्द रहता है? हाँ? रहता है। ये पूरा दर्द है इधर? नहीं, यहाँ तो नहीं है, हाँ। लेकिन पैर में तो खैर वो नहीं, कमर में दर्द है ना आपको? नहीं, कमर में नहीं है। कभी नहीं होता? नहीं, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में होने लगा है कि कभी यहाँ शोल्डर में हो रहा है, कभी नीज में हो रहा है, जल्दी जल्दी में होने लगा है ये। देखिए, मसल तो आपकी सारी टाइट है कमर की, हाँ। ज़्यादा देर खड़े होने पर स्टिफनेस आती होगी। और ज़्यादा है, बियरेबल है? बस कर पा रही हूँ टॉलरेट, क्योंकि मुझे ये दर्द ठीक कराना है, इसलिए कर लूँगी इतना। कैसा लग रहा है अभी? पहले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि क्लिक अभी भी हो रहा है इधर। हो रहा है, अभी हो रहा है। हाँ। ऊपर देखो, नीचे देखो, राइट लेफ्ट देखो। ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे चुभ रहा है, कुछ चिपटा जा रहा है एकदम हार्ड। देखो, अभी भी चुभ रहा है? हाँ? थोड़ा यहाँ पे चुभा, ऊपर वाले में नहीं। ये चुभ रहा है? हाँ। बस बस। क्वालिटी छुड़ाइए। 2 3 4 6 7 8 9 बस। 1 2 बस बस। पूरा बताइए कि कितने साल पहले आपको ये माइग्रेन शुरू हुआ था और क्या क्या सिम्टम्स आए थे शुरू में आपको? मेरे को हो गए 10-12 साल और मेरे को आधे सर में दर्द रहता था शुरू से। तो पहले कितनी उम्र थी तब आपकी? ये
ये शादी के आसपास से ही शुरू हो गया था। ओके। तो नियर अबाउट 30 का मान लीजिए, 30 या और उससे कम रही होगी थोड़ी बहुत। तो फिर आधे सर में दर्द बोलते थे, तो वो गांव में वो होता है ना आधी सीसी का दर्द बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आके कराया तो मुझे पता लगा कि ये माइग्रेन है, और फिर वो माइग्रेन की दवाइयाँ भी खाई हैं मैंने, जिसकी वजह से नींद नहीं आती थी, नींद का प्रॉब्लम बहुत रहता है। और ये कभी भी मतलब आप किसी दिन मॉर्निंग में सो के उठ रहे हो और पता लगा है आज, और फिर वो शाम तक हर टाइम बढ़ता जाएगा। यही हाल है अभी इतना, या अगर ये माइग्रेन है तो अभी जल्दी में पूरा वीक हो गया लगातार है। तो क्या क्या इलाज आप करवा चुके हैं इसके लिए अभी तक? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक? नहीं, बस सिर्फ वही जो डॉक्टर को दिखा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं। तो ये इस टाइप का ट्रीटमेंट आपने फर्स्ट टाइम करवाया? हाँ जी। ठीक है। तो क्या सजेशंस मिलते थे आपको जब आपको दर्द होता था? तो बहुत सारे लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस में, कहते हैं ये इलाज करा लो या वो इलाज करा लो। मुझे तो सब यही कह रहे थे MRI करा के देख लो सर में क्या हुआ है। तो वही चीज़ के लिए मुझे ये था कि जो भी डॉक्टर पहले, क्योंकि बिना डॉक्टर के कोई लैब वाले करते भी नहीं है MRI, तो वही था कि किसी डॉक्टर को ऐसे को चेक करवाएं कि पता लगे प्रॉपर क्या बीमारी है और वो क्या उसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि एक साइड में जब होता है ना तो ये आँखों तक ये हिस्सा सब एकदम ऐसे चिकट जाता है कि समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। आँख तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अंदर ही घुसी जा रही है, और ये सब पूरा इधर। तो कभी कभी ये फील होता था कि पता नहीं माइग्रेन है या सर में कुछ ऐसी चीज़ें जो कहते हैं नसें एकदम कभी बहुत ज़्यादा सूज गई हैं या क्या है, इस तरह की चीज़ लग रही थी। तो अभी जैसे आज आपका पहला ट्रीटमेंट है, तो आपको देखने के बाद क्या बताया गया? किस तरह से देखने के कि बाद? क्या आपको माइग्रेन किस वजह से है और ये क्या इशू है? शायद नसों का ही ब्लॉकेज है कुछ, जिसका ट्रीटमेंट आज है, क्योंकि फुल बॉडी में ही एक्टिविटी की गई है, तो इसका मतलब शायद ब्लॉकेज नसों में रही होगी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। बाकी बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती किस तरह का ट्रीटमेंट आपने दिया है। बाकी ये है कि इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि कुछ ब्लॉकेज वाली बात है, तभी पूरी बॉडी में एक्टिविटी की गई है। तो अभी आपको ट्रीटमेंट के दौरान पैरों से भपका निकलता हुआ महसूस हुआ? अब मुझे कुछ फील हो रहा था कि हाँ नीचे को कोई चीज़ बॉडी में से नीचे की तरफ को जा रही है, बाहर जा रही, बॉडी से बाहर। हाँ ऐसा कुछ फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब एक जैसे होता है ना कोई या तो कह सकते हो आप ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो रहा था, वो अप डाउन कुछ फील हो रहा था। हाँ इतना है। तो अभी जैसे आपका पहला सेशन है, तो आपको अभी कितना % रिलीफ मिल पाया है इस तरीके से? अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20% मैं अभी कह सकती हूँ, क्योंकि पहले मेरी गर्दन बिल्कुल नहीं घूम पा रही थी और बोलने में भी परेशानी थी, क्योंकि सीधा असर इस पे जा रहा था। तो शायद अभी इतना कर पा रही हूँ, तो ये 20% कह सकती हूँ। ठीक है। तो जो हमारे श्रोता हैं, हमारी जो ऑडियंस हैं और जो हमारे लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस थेरेपी के बारे में? नहीं अच्छा है ये, क्योंकि मुझे सुई से बहुत डर लगता है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर इस तरीके से कोई चीज़ अच्छी हो सकती है तो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत डर, मैं तो ब्लड भी चेक नहीं करा सकती, मुझे उसमें भी डर लगता है। तो अगर ये चीज़ से काम हो जाए सर के दर्द का, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो यही सोच के आई हूँ यहाँ पर भी कि बिना सुई के यहाँ पे काम हो जाएगा। तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, जो हमारा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये थेरेपी करने के बाद उन स्टूडेंट्स के लिए स्कोप है? क्या पता आगे चल के बहुत अच्छा हो जाए। अभी तो मैंने, क्योंकि अभी आपसे फर्स्ट टाइम शायद मैं मिल रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ देखी है। अच्छी चीज़ है, अगर ऐसे ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उनको विश करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल विश करना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट। इस तरीके के क्लिनिक और हों तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। हम जैसे डरपोक लोगों के लिए इतना ही कह पाऊँगी मैं तो, कि अगर बैठे बिठाए अगर इन चीज़ों से ही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।